बच्चों अभी यहाँ देखो पार्ट टू में क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है। पार्ट टू में ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर। तो इसमें ध्यान से देखो, पार्ट वन में ये वाला साइड आप कर चुके हो, ए एफ बी डी सी ई कर चुके हो। देखो ए एफ बी डी सी ई कर चुके हो, आपको ये साइड चाहिए, क्या चाहिए, ए ई सी डी बी एफ। ठीक है, सो आपको ए ई सी डी बी एफ चाहिए ना, तो वही वाले ट्रायंगल लो। प्रूफ टू, ए ई वाला ए ई चाहिए ना, तो इन ट्रायंगल ई ओ ई लो। फिर क्या चाहिए, सी डी चाहिए ना, तो ओ ओ सी ओ डी लो। इन ट्रायंगल सी ओ डी। और क्या चाहिए, बी एफ चाहिए ना, तो बी ओ एफ लो। इन ट्रायंगल बी ओ एफ। ठीक है, अच्छा आप देखो मैं क्या करा रही हूँ आपको। देखो ओ ए ई ट्रायंगल लिया ना, ओ ए ई ए ओ ई ट्रायंगल लिया ना। सो ए ओ ई ट्रायंगल में एंगल ओ क्या है, 90 डिग्री। एंगल ओ सॉरी ए ओ ई में एंगल ई 90 डिग्री है। एंगल ई क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ई 90 डिग्री है। सो कैसे बनाओगे, ओ ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आपको क्या चाहिए इस साइड, आपको इस साइड क्या चाहिए, आपको ए ई चाहिए ना। ठीक है, सो यहाँ पे ए ई को सब्जेक्ट बना दो, तो देयरफॉर ओ ए स्क्वायर माइनस ई ओ मतलब ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ठीक है, सो इसको क्या देंगे, नंबर 5। ठीक है, अब सीओडी है, सीओडी देखो सीओडी एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इस पे लगाओ। कैसे लगाओगे, सीओडी में डी 90 डिग्री है ना, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, ए ई के बाद सी डी। ठीक है, सी डी फाइंड करना है ना। सो यहाँ सी डी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना, ओ डी उधर ले जाओ, तो देयरफॉर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, देयरफॉर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या देंगे, 6। ठीक है, अब बी ओ एफ स्क्वायर है, देखो बी ओ एफ तो क्या है, एफ 90 डिग्री है, एफ 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो एफ 90 डिग्री है, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर क्या चाहिए हमें, इस साइड बी एफ चाहिए ना। ठीक है, सो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इसको क्या दे देंगे, इसको दे देंगे 7। ठीक है, सो आपको 5, 6 और 7 किसमें सब्स्टिट्यूट करने, इक्वेशन 4 में। सब्स्टिट्यूटिंग 5, 6 एंड 7 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में, सो बाय इक्वेशन 4 सो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं सब्स्टिट्यूट कर दो ये तीनों।
ये सब्स्टिट्यूटिंग 5, 6 एंड 7 इक्वेशन 4 में। सो यहाँ ओ ए और ओ ई की जगह ए ई आएगा। देखो ओ ए और ओ ई की जगह क्या आएगा, ए ई। फिर ओ सी माइनस ओ डी। सो ये देखो ओ सी और ओ डी की जगह क्या आ जाएगा, ओ सी और ओ डी की जगह सी डी स्क्वायर। फिर ओ बी और ओ एफ की जगह ये देखो ओ बी और ओ एफ की जगह क्या आएगा, ओ बी और ओ एफ की जगह बी एफ स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, सो यही देखो यही प्रूव करना था हमें, ए ई सी डी बी एफ इज इक्वल टू ए एफ बी डी सी ई। इसको सीधा करके लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखोगे, ये सब की जगह ये सब लिखा तो बिकॉज बस ये आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, सब्स्टिट्यूटिंग 5, 6, 7 इन इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 4। ठीक है, सो देयरफॉर बस सीधा करके लिख दो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो सिंपली आपने क्या किया, आपने पार्ट 2 में क्या किया, ये 3 ट्रायंगल यूज किए। ठीक है, ये बाकी के 3 ट्रायंगल यूज किए। पार्ट 1 में भी आपने 3 ट्रायंगल पहले यूज किए। तो टोटल देखो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ट्रायंगल यूज हुए। ठीक है, 6 के 6 ट्रायंगल यूज हुए, 6 के 6 ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा। ये पहले 3 ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा, हमें पहली रिजल्ट मिली। फिर दूसरे 3 ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा, हमें दूसरी रिजल्ट मिली। ठीक है, सो हियर इट इज कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 8 एन इम्पोर्टेंट सम। हो सके 1-2 बार ही रिवाइंड करके अच्छे से देखना। ठीक है, बच्चों अभी 13th नंबर देखो, D and E are points on the sides C and CB respectively of a triangle ABC। देखो एक ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल एट C है, C राइट एंगल है। ठीक है, तो CA और CB, ठीक है, CA और CB पे और D and E are points। CA पे D है और CB पे E है। ठीक है, D and E are points on the sides CA and CB of a triangle ABC right angle at C। Prove that AE square। अच्छा, अब देखो यहाँ देखो 2 पॉइंट्स हैं। अब देखो मैं कितने पार्ट्स बना रही हूँ, देखो मैंने 3 कलर लिए हैं, ये 3 कलर। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कैसे जोड़ रही हूँ। देखो पहले तो यही जुड़ेगा DE। ठीक है, अब दूसरा देखो दूसरा ऐसे जुड़ेगा। देखो ये भी डी भी जुड़ रहा है ना, एक सेकेंड। ठीक है, इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, और तीसरा कैसे जुड़ेगा, जितने ट्रायंगल बन सकते हैं ना उतने मैं जोड़ रही हूँ। ठीक है, देखो एक तो ये जोड़ा, फिर एक ये एडी जोड़ा। ठीक है, और तीसरा कौन सा जोड़ेंगे, तीसरा देखो ये ए जुड़ेगा। ठीक है, तीसरा मैं इस कलर से जोड़ती हूँ। कौन कौन सा कलर यूज किया, ब्लू ग्रीन रेड यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा ये। ठीक है, ये ई जोड़ा। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से मैंने 3 ट्रायंगल्स जोड़े। ठीक है, देखो 3 ट्रायंगल्स जोड़े, एक ये DE, ठीक है, एक ये DB। ठीक है, तो देखो 3 ट्रायंगल जोड़े और ये चौथा ऑलरेडी है। ऐसे टोटल 4 ट्रायंगल है। 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, चारों ट्रायंगल में सेंटर में C आना चाहिए। ठीक है, सो मैं प्रूफ स्टार्ट लेती हूँ। प्रूफ
ठीक है, राइट एंगल एट सी है और सी ए सी बी, सी ए पे डी और सी बी बराबर। अच्छा प्रूफ है, सो प्रूफ में मैं 4 राइट एंगल ट्रायंगल देखती हूँ। देखो कौन से, डी सी ई, डी सी बी, जितने चारों राइट एंगल होंगे तो चारों में सी सेंटर में आना चाहिए, चारों में। देखो नाम कैसे लिख रहे हो, इन ट्रायंगल, पहले सबसे बड़ा लेती हूँ ए सी ई, ठीक है। फिर दूसरा इन ट्रायंगल ए सी ई के बाद डी सी ई, डी सी ई, फिर ए सी ई डी सी ई, ठीक है। फिर डी सी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। फिर ए सी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4, ठीक है। सो अब चारों पे पाइथागोरस लगाओ, इन ट्रायंगल ए सी ई पे पाइथागोरस लगाओ। सो ए सी ई पे एंगल सी 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी ई है ना, सो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। फिर इस पे भी इसको 1 दे दो, ठीक है, इसको 1 दे दो। फिर देखो दूसरा ट्रायंगल सी ई, फिर से एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है। इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग ही जाता है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 दे दो, ठीक है। डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा, डी सी बी, ठीक है। फिर डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसको थर्ड दे दो, ठीक है। अब ए सी बी है, ए सी बी, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 दे दो। अच्छा अब चाहिए क्या आपको, ए ई और बी डी, तो ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर चाहिए ना। सो यहाँ देखो ए ई और बी डी चाहिए ना, ए ई और बी डी, तो एडिंग 1 and 3, 1 and 3 का ऐड करो। या ए बी और डी ई का प्लस करना हो तो सेकेंड और फोर्थ का ऐड करो, आप पे है। देखो जो भी करना है आप पे। ये वाला सम 2 तरीके से हो सकता है, पहले तो मैंने चारों लिख दिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब या आपको ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर करना है तो एडिंग 1 और 3 करो, और अगर ए बी और डी ई करना है तो एडिंग 2 और 4 करो, जैसे करो, ठीक है। मैं 1 और 3 करती हूँ। सो एडिंग 1 and 3, एडिंग 1 and 3, ठीक है। तो 1 कहाँ है, ए ई और बी डी स्क्वायर, सो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। सो इस साइड देखो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिला ना, इस साइड देखो क्या करेंगे। सो अभी बस ये काम आएगा आपको। तो देखो यहाँ पे ए सी प्लस सी बी क्या है, ए बी। सो यहाँ देखो ए सी प्लस सी बी क्या है, ए बी, ठीक है। सो देयरफॉर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या है, डी ई, ठीक है। सो डी ई स्क्वायर, ठीक है। सो इसको दे दो 5, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 5 क्यों दे, बस प्रूव ही हो गया, हेंस प्रूव्ड।
अच्छा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, आपने क्या किया, AC और CD की जगह क्या लिखा था, AC और CB की जगह, सॉरी DC और CB की जगह क्या लिखा था 3, सो ये DC और CB की जगह 3 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो AC और CB की जगह क्या लिखा आपने, ये AC और CB की जगह क्या लिखा, बिकॉज 4, और यहाँ CE और DC की जगह क्या लिखा, बिकॉज 2, तो बिकॉज 2 एंड, ठीक है, आपने 2 और 4 की वैल्यू डाली, ये 2 और 4 की वैल्यू, ठीक है, ये कहाँ से लाए 2 से, ये कहाँ से लाए 4 से, ठीक है, हेंस प्रूव। सिंपल था, चारों ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाओ, ऐड कर दो आंसर, ठीक है। सो दिस वाज योर 13th नंबर। बच्चों अभी यहाँ देखो, द परपेंडिकुलर 14th नंबर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD, ठीक है, DB कितना है 3CD है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, DB इज इक्वल टू 3CD दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर BC दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूफ है, देखो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC एंगल D 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। so, अब क्या करेंगे, इसको 1 दे देंगे, ठीक है, इसको 1 दे दो। अब इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB में एंगल D 90 डिग्री, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो ADB है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको 2 दे दो, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, क्या करना है हमें, अभी देखो ये 2 - 1 करेंगे, सब AB स्क्वायर आ गया वैसा करेंगे, तो नाउ 2 - 1 मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, therefore AB square minus AC square, therefore AB square minus AC square is equal to BD square minus CD square is equal to BD square minus CD square, ठीक है, BD square minus CD square। अच्छा अब आंसर देखते रहो, आंसर में क्या चाहिए, देखो ये इसको 3 दे दो, अब देखो आंसर में क्या चाहिए, आंसर में AB होना चाहिए, AC होना चाहिए और BC होना चाहिए। सो यहाँ देखो आपको यहाँ BD की जगह भी BC करना है और CD की जगह भी BC करना है। सो कैसे करोगे, तो अब यहाँ देखो फ्रॉम द फिगर में क्या है, फिगर में देखो CDB है, इसका मतलब क्या हुआ, CB इज इक्वल टू CD प्लस DB,
ठीक है। सो पर क्वेश्चन में देखो डीबी की जगह क्या लिखेंगे 3CD, डीबी की जगह क्या लिखेंगे 3CD, तो यहाँ डीबी की जगह क्या लिख दूंगी 3CD, देयरफॉर सीबी या बीसी इज इक्वल टू 3CD गिवन, तो देयरफॉर सीबी इज इक्वल टू 4CD। ठीक है, तो देखो सीडी के लिए भी आ गया लिखने के लिए और बीडी के लिए भी है ही। सो सीडी को अकेला बना 4 नीचे आएगा, तो 1/4 सीबी इज इक्वल टू सीडी, सीधा करके लिखो CD इज इक्वल टू 1/4, सीबी या बीसी एक ही बात है, इसको दे दो 4। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन 3 AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, BD की जगह क्या लिखेंगे, BD की जगह 3CD, अच्छा BD नहीं, हमने BD की जगह क्या लिखेंगे हमें BD और CD की जगह लिखना है, तो BD की जगह क्या लिखेंगे 3CD। ठीक है, BD की जगह क्या लिखेंगे हम 3CD। ठीक है, और CD की जगह क्या लिखेंगे 1/4 BC। ठीक है, देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर करो, देखो स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, देखो 3 का स्क्वायर CD का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर BC का स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9CD स्क्वायर माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 BC स्क्वायर। अच्छा, अब CD की जगह क्या लिख सकते हैं, CD की जगह 1/4 BC लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 BC, CD की जगह वैल्यू लिखो 1/4 BC, देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 1/4 BC। माइनस 1/16 BC स्क्वायर। ठीक है, सो ये मैंने कहा से लिखा 1/4 BC, ये मैंने बिकॉज 4 से। ठीक है, बिकॉज 4। ठीक है, तो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 1/4 का स्क्वायर 16 और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, सो 9/4, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर, 1/16 BC स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, अब देखो 16 सेम है एलसीएम, तो एक कर दोगे तो 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 1 क्या होगा 8, तो 8 BC स्क्वायर अपॉन 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर, 2 सामने जाएगा तो देयरफॉर 2 AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, देयरफॉर 2 AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, अभी AC स्क्वायर को इधर लेके आओ, देयरफॉर 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ मैंने सिंपल BD की जगह 3CD डाल दिया 4CD, CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू है 1/4 BC, बस मैंने इसमें CD की जगह 1/4 BC डाला। ठीक है,
तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 15 थोड़ा लेंथी है, वो हम कल कवर कर लेंगे। 16 देख लो, वो छोटा सा सम है। 16 इंपॉर्टेंट है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट 3 टाइम्स। सो गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, गिवन है ए बी बी सी ए सी। अच्छा, प्रूव क्या करना है आपको, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, तो टू प्रूव क्या करना है आपको, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब वन साइड का स्क्वायर, मतलब 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इक्वल 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। सो ये एल्टीट्यूड्स तो 4 टाइम्स मतलब 4 द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, तो AD स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ देखो, साइड AB भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो, जो भी लो, ठीक है। AB भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, AC भी, फिर एल्टीट्यूड भी बदलने पड़ेंगे। अगर AC लोगे ना तो यहाँ एल्टीट्यूड BE बनाओगे। अगर AB लोगे, अच्छा आपने AB के साथ AD लिया है, ऐसे अलग अलग एल्टीट्यूड लेते हैं, ठीक है। सो खैर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB BC AC एक ही है, तो ऐसे भी चले, ठीक है, ऐसे भी चले, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो AB स्क्वायर, वन साइड में AB स्क्वायर इज 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ देखो प्रूफ में आपने कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ बीच में कर दो, कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड AD, क्योंकि यहाँ AD आपने यूज किया ना। अच्छा, अब यहाँ देखो प्रूफ में एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अदर साइड, मतलब एल्टीट्यूड होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D इज द, ये रूल है, ठीक है। अगर एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो सामने वाले को डिवाइड करेगा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ BC, ये काम आएगा आगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB पे पाइथागोरस लगाओ, तो इन ट्रायंगल ADB, सो D 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस, किस पे, ADB पे लगाना है ना, ADB, ठीक है, ADB। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। सो अच्छा, अभी BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, BD की जगह मैं हाफ BC लिख सकती हूँ। सो BD की जगह मैं क्या लिखूंगी, हाफ BC, BD की जगह हाफ BC लिखूंगी। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ BC, ठीक है। मैंने क्या लिखा, BD की जगह मैंने क्या लिखा, हाफ BC लिखा, ठीक है। अच्छा, अब मैं BC की जगह क्या लिखूंगी, BC की जगह AB, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ BC की जगह क्या लिखूंगी मैं, AB का स्क्वायर। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको भी दो, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर दोनों को दो, 1/2 का भी स्क्वायर होगा और AB का भी स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और AB स्क्वायर, ठीक है। ये उठा के उधर ले जाओ। सो देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ रीजन क्या लिखी ना, रीजन नहीं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन, because given AB is equal to BC is equal to AC, ठीक है। So 1/4 AB square is equal to AD square। So यहाँ LCM निकालो, ठीक है, LCM निकालेंगे। So 4AB square minus
देखो यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 4 है, सो 4ab² माइनस 1ab² अपॉन 4, ठीक है। देयरफॉर 4ab² माइनस 1ab² क्या होगा, 3ab² अपॉन 4, ठीक है। सो देयरफॉर 3ab² इज इक्वल टू 4ab², ठीक है। Hence proved, ठीक है। सो इस तरह से आपने जो प्रूव करना था प्रूव किया, ठीक है। लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट सम्स थे, एक छोड़ा हमने, कल वो कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर पूरा जितना भी कराया है बहुत अच्छे से करना, सारा 1 टाइम क्लास वर्क एक बार ही करना, 1 टाइम क्लास वर्क, 2 टाइम्स होमवर्क करना। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस खाली करना आना चाहिए, ठीक है। आज पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट सम्स का ही था, सो डू इट प्रॉपरली, ठीक है, एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक्स।